हेलो स्टडी वीज़ा एस्पायरेंट्स, आर यू प्लानिंग टू स्टडी अब्रॉड इन 2025? जिस भी कंट्री में आप जाके पढ़ना चाहते हैं, अगर वहाँ पर वीज़ा मैंडेटरी है लेना, उसके बिना नहीं पढ़ सकते, तो आपको वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करवाना पड़ता है। उसके लिए कुछ चार्जेस होते हैं, वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी होती है जो आपको पे करनी पड़ती है। हर कंट्री ने अपनी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी रखी हुई है। कुछ कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा चार्ज करती हैं, कुछ कंट्रीज़ कम चार्ज करती हैं। तो आज के वीडियो में शुरुआत करने जा रही हूँ उन कंट्री से जो बहुत ज़्यादा चार्ज करती हैं। धीरे धीरे बताऊँगी कुछ कंट्रीज़ जो बहुत नॉमिनल चार्जेस रखती हैं, और ये सारी कंट्रीज बहुत पॉपुलर है अमंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे जाके पढ़ते हैं। और वीडियो के एंड में आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी दूंगी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ऑस्ट्रेलिया से। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, 2000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स इस टाइम पे इंटरनेशनल स्टूडेंट से चार्ज किए जा रहे हैं। अगर इसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो बनते हैं 1,13,000 के करीब। दूसरी सबसे महंगी कंट्री है यूके। अगर आप यूके में स्टडी वीज़ा अप्लाई करते हो, स्टैंडर्ड सर्विस के लिए आपसे 524 जीबीपी मांगा जाता है, जो ऑन एन एवरेज इक्विवेलेंट रहता है 61,000 आईएनआर के। तो अगर आप प्रीमियम सर्विस ये लेते हो, उनकी जैसे प्रायोरिटी है, सुपर प्रायोरिटी है, तो दोनों केसेस में आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है। प्रायोरिटी के लिए 500 जीबीपी और सुपर प्रायोरिटी के लिए 1000 जीबीपी। लेकिन आपको फ़ायदा ये रहता है कि आपका वीज़ा डिसीजन जल्दी आ जाता है। तीसरी सबसे महंगी कंट्री है न्यूजीलैंड। बिल्कुल सही सुन, न्यूजीलैंड डॉलर्स चार्ज किए जाते हैं, ऑन एन एवरेज 44,000 इंडियन रुपीज़ के इक्विवेलेंट रहता है। अगली बारी आती है यूएसए की। 185 यूएस डॉलर चार्ज किए जा रहे हैं। तो इसको अगर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट किया जाए तो ये बनता है 16,000 इंडियन रुपीज़। नेक्स्ट है कनाडा। बिल्कुल सही सुना, 150 डॉलर्स कैनेडियन डॉलर्स चार्ज किए जाते हैं स्टूडेंट से, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। अगर फर्स्ट टाइम अप्लाई करें 85 और बायोमेट्रिक्स भी चार्ज किए जाते हैं। तो दोनों का अगर जोड़ देखा जाए तो ऑन एन एवरेज 15,000 इंडियन रुपीज़ के इक्विवेलेंट रहता है। अगली है आयरलैंड। बिल्कुल सही सुना, 60 यूरोस चार्ज किए जाते हैं सिंगल एंट्री वीज़ा के लिए। मल्टीपल एंट्री वीज़ा है तो आपसे चार्ज किए जाएंगे 100 यूरोस, जो बिटवीन रहते हैं 6,000 से 9,000 के बीच में। बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें तो 75 से लेकर 150 के बीच में चार्ज करती हैं। जर्मनी बहुत ज़्यादा फेमस है स्टूडेंट्स के बीच में, 75 यूरोस चार्ज किए जाते हैं। अगर इटली की बात करें 77 यूरोस चार्ज किए जाते हैं। अगेन यहाँ पे 7500 से लेके 1000 के बीच में अमाउंट रहती है। फ्रांस सबसे चार्ज करता है 99 यूरोस, लेकिन जो कंट्रीज ईईसी का पार्ट है उनसे 50 यूरोस चार्ज किए जाते हैं। तो इंडिया इसका पार्ट है, तो इंडियन स्टूडेंट्स अगर अप्लाई करते हैं उनको ऑन एन एवरेज 5000 ही पे करना पड़ता है। सबसे सस्ती कंट्री है सिंगापुर, जहाँ पर हम अगर स्टडी वीज़ा अप्लाई करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 60 सिंगापुर डॉलर्स पे करने पड़ते हैं, जो 4000 के इक्विवेलेंट रहते हैं। सो गाइस, ये इंपॉर्टेंट अपडेट है। बाकी जो मैंने आपको चार्जेस बताए फ्लक्चुएट करते हैं, डेली डॉलर का रेट चेंज होता है, उस पर डिपेंड करता है, ऊपर नीचे हो सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात बताऊं, जब आप फी पे करते हैं तो आप कौन सा कार्ड यूज़ कर रहे हैं, आपका बैंक आपसे कितने चार्जेस ले रहा है, वो भी मैटर करता है। सो गाइस, ये इंपॉर्टेंट अपडेट है, इस वीडियो को सेव कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। ऐसी और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए मेरे को फॉलो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।